वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रैपिड रेल के बाद सराय काले खां आईएसबीटी पर फोकस करेगी दिल्ली सरकार। यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। रैपिड रेल के शुरू होने से दिल्ली सरकार सराय काले खां आईएसबीटी के उन्नयन पर विशेष ध्यान देगी। अगले माह से सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट आईएसबीटी का व्यापक अपग्रेडेशन शुरू होगा, जिससे 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। एआई समिट में प्रदर्शन में हुए थे शामिल। ग्वालियर से पूर्व प्रदेश सचिव अरेस्ट, मामले में 5वीं गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने एआई समिट में अर्धगन विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में ग्वालियर से यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि इससे पहले पुलिस 4 अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली में पोस्टर चिपकाने फ्लाइट से आए थे आतंकी। बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा टेरर नेटवर्क। स्पेशल सेल ने लश्कर ए तैयबा के हैंडलर से जुड़े गिरफ्तार 8 संदिग्धों से 7 बांग्लादेश भी है। इन्होंने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए चंद रुपयों में भारतीय आईडी हासिल की थी, जिसके बाद एलईटी हैंडलर के निर्देश पर भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ की। स्पेशल सेल ने जांच और पूछताछ के आधार पर दावा किया है कि इन्हें बांग्लादेश में बैठे ट्रेंड कश्मीरी हैंडलर शब्बीर अहमद लोन के निर्देश पर काम सौंपा गया था। मॉड्यूल हेड शब्बीर श्रीनगर का रहने वाला है। दिल्ली में 370 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर किए गए सील। राजेंद्र नगर की घटना के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। जुलाई 2024 में राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत की दुखद घटना के बाद दिल्ली सरकार ने सैकड़ों लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों की जांच की। सुरक्षा नियमों में उल्लंघन पाए जाने के बाद सरकारी एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, फिजिकल से राहत और आयु सीमा में छूट। पहले बैच को विशेष रियायत। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। पुरुष कांस्टेबल पदों पर आरक्षण लागू होगा। पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी राहत मिलेगी। छात्रों पर प्रदर्शन में शामिल होने का दबाव बनाया, कार्रवाई की चेतावनी। हिंसा के बाद जेएनयू प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में रविवार की रात मारपीट और झड़प की घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताया। प्रशासन ने कहा है कि 22 फरवरी की रात कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों की गतिविधियों के कारण कैंपस में तनाव की स्थिति बनी। बारातियों का आपस में हो गया झगड़ा, युवक की गोली मारकर हत्या। फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में रविवार रात बारात में आए युवकों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान फायरिंग भी हुई और आशीष नामक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बागपत के कत्था गांव में बारात लेकर आया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के 12 सदस्यों का दबोचा। युवक के भेजे जाने वाले साइक्लोट्रोपिक टैबलेट जब्त। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर यूके निर्यात के लिए रखे गए 9 करोड़ रुपए मूल्य की 18.47 लाख साइक्लोट्रोपिक टैबलेट जब्त की गई। धौला कुआं में एयरफोर्स गोल्डन जुबली स्कूल को बम चुराने की धमकी। बम स्क्वाड पहुंचा, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली के धौला कुआं स्थित एयरफोर्स गोल्डन जुबली स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू किए गए। 210 रुपए में दिल्ली से मेरठ तक हाई स्पीड एसी सफर। नमो भारत ट्रेन के टिकट, स्टेशन और सुविधाओं की पूरी जानकारी। एनसीआरटीसी ने नमो भारत कॉरिडोर के स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा दी है, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ साउथ, सराय काले खां, गुलंधर और मोदीपुरम में बड़ी पार्किंग है। 4 पहिया वाहनों के लिए 80 रुपए 12 से 16 घंटे और 2 पहिया के लिए 10 से 30 रुपए 6 से 16 घंटे शुल्क है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन टिप्पणी पर जेएनयू में लगे इस्तीफा, 2 के नारे। कुलगुरु के बयान के विरोध में निकाला समता जुलूस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलगुरु शांतिश्री श्री पंडित के कथित बयान को लेकर छात्र राजनीति गर्मा गई है। छात्र संघ ने समता जुलूस निकालकर कुलगुरु के इस्तीफे की मांगी है। छात्रों का आरोप है कि कुलगुरु ने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। छात्र संघ महासचिव सुनील यादव ने कहा है कि एक पॉडकास्ट में दिए गए कथित बयान में कहा गया है कि स्थायी रूप से पीड़ित बने रहने
करने या पीड़ित होने का दावा करने से प्रगति संभव नहीं, जिससे छात्र समुदाय संवेदनहीन और भेदभाव मानते हैं। उनके अनुसार टिप्पणी सामाजिक न्याय और असमान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत है, इसलिए छात्र शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से जवाब मांग रहे हैं। मार्च में हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और कुलगुरु माफी मांगो और इस्तीफा दो जैसे नारे भी लगे। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ के बाद नंदू गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। जेल में बंद गैंगस्टर के इशारे पर करते थे वसूली। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के 2 बदमाशों वीरज और भारत मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपित भरत पर दर्जनों मामले दर्ज है। वह जेल में बंद गैंगस्टर विनोद उर्फ विक्की सन्यासी के कहने पर काम करता है। इसने हाल ही में बिंदापुर थाना क्षेत्र में व्यापारी को धमकी दी थी और जमीन का मामला निपटाने के लिए उसके ऑफिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। 2 स्कूलों के बाद अब लाल किले और सचिवालय को बम चुराने की धमकी। खालिस्तानी ग्रुप से आया धमकी भरा मेल। राजधानी दिल्ली में शिक्षण संस्थानों और प्रमुख संस्थानों को बम चुराने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर राजधानी में तब हड़कंप मच गया है जब ऐतिहासिक धरोहर लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम चुराने की धमकी भरा ईमेल मिला। यह धमकी एक खालिस्तान ग्रुप के नाम से भेजी गई है। बम चुराने की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है और दोनों परिसरों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लाल किला परिसर को खाली करवाया गया है और अंदर बाहर चेकिंग भी शुरू की गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में सरेआम चाकूबाजी। 3 नाबालिगों ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, युवक की मौत। दिल्ली में नाबालिग बदमाशों के मन से पुलिस का खौफ एकदम खत्म हो रहा है। पहले ही दिल्ली में नाबालिग अपराधियों का बोलबाला है और अब उन्होंने एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक एक दुकान पर काम करता है। वहां किसी बात को लेकर उसके नाबालिगों से कहासुनी हो गई। इस दौरान तीनों नाबालिगों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एमसीडी के सामने बड़ा सवाल, कैसे अलग होगा सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब सोर्स पर ही गीला और सूखा कूड़ा अलग करने के साथ सैनिटरी पैड और स्पेशल केयर के तहत आने वाले पदार्थों को भी अलग करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इसे नोटिफाई करने के बाद आगामी अप्रैल 2026 से ही यह नियम देश भर में लागू हो जाएगा। एनसीआर से हटेंगे कोयला आधारित उद्योग। 300 किलोमीटर दायरे वाले प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संबोधित और राज्य को कई अहम निर्देश दिए हैं और अलग अलग मुद्दों पर जवाब तलब किया है। अदालत ने खासतौर पर कोयला आधारित उद्योग निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाले धूल और वाहनों के प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा है। बिना नौकरी वाली पत्नी खाली नहीं बेची होती। दिल्ली एसपी का मेंटेनेंस पर फैसला, जाने क्या है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि बिना नौकरी वाली पत्नी खाली नहीं बेची होती। उसके घर के कामकाज को महत्व न देना गलत है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा है कि गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी के घरेलू कामकाज के योगदान की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है। बेंच ने कहा है कि पत्नी का घरेलू कामकाज कमाने जा रहे जीवन साथियों को सपोर्ट देता है। दरअसल एक मजिस्ट्रेट अदालत ने महिला को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वह स्वस्थ और शिक्षित है, लेकिन उसने नौकरी नहीं करने का विकल्प चुना। अब पहले अदालत ने भी उसे कोई राहत नहीं दी थी। दिल्ली के इन 50 इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी, डीजीपी ने बताई वजह। राजधानी में पश्चिमी दिल्ली के करीब 50 इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए 2 दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने इस इलाकों में 48 घंटे के पेयजल संकट का अलर्ट जारी किया है। पेयजल संकट के चलते लोगों को अपने दैनिक कार्यों में कठिनाइयां उठानी पड़ सकती है। जेएनयू में आधी रात को फिर हुई हिंसा, लेफ्ट राइट विंग के छात्र आपस में भिड़े, कई घायल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में आज फिर हंगामे है। एक और ताजा मामला सामने आया है। जेएनयू के कैंपस में उस वक्त तनाव तब बढ़ गया जब लेफ्ट और राइट विंग के स्टूडेंट ग्रुप्स ने रविवार देर रात एक विशेष विरोध मार्च के दौरान एक दूसरे पर मारपीट और हिंसा करने का आरोप लगाया है। स्टूडेंट्स के मुताबिक यह कथित घटना सोमवार तड़के करीब 1:30 पर हुई, जब स्टूडेंट्स के बीच हाथापाई के बाद कथित पत्थरबाजी में कई स्टूडेंट्स घायल।
जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे भारतीय, जारी की गई एडवाइजरी। ईरान के हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वाणिज्यिक उड़ानों के साथ ही परिवहन के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए देश को छोड़ दे। बता दें कि तेहरान में एक बार फिर से नए सिरे से किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों और ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमलों से बड़ी आशंकाओं को देखते हुए ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारत के लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। ईरान की कई यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, जो पिछले महीने प्रदर्शनकारियों पर की गई क्रूर कार्रवाई किए जाने के बाद इस तरह का पहला आंदोलन। मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया और अब 6000 बस कंडक्टरों को निकाल रहे हैं सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली बेहाल जनसंवाद कैंपेन के तहत रविवार को चिराग दिल्ली में बड़ी सभा कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में हर मंडल पर दिल्ली बेहाल जनसंवाद चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, फिर भी दिल्ली वाले बेहाल है। सरकार के 1 साल बीत गए, लेकिन न महिलाओं को 2500 रुपए मिले और न ही बस मार्शलों को पक्की नौकरी मिली। रेखा गुप्ता सरकार ने सिर्फ प्रदूषण कम करने, नकली यमुना बनाने और 370 मोहल्ला क्लिनिकों का नाम आरोग्य मंदिर करने का फर्जी वादा किया। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है और अब 6000 बस कंडक्टरों को निकाल रहे हैं। 1 मार्च को आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विशाल जनसभा कर बेहाल दिल्ली की जनता की आवाज उठाएगी। बीसीडी चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 79 उम्मीदवारों को चुनाव से किया गया निलंबित। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव के दूसरे दिन चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कुल 79 उम्मीदवारों को चुनाव से निलंबित कर दिया गया। इस चुनाव के निर्वाचन अधिकारी जस्टिस तलवंत सिंह ने इन उम्मीदवारों को निलंबित करने का आदेश दिया है। रविवार को जाम की वजह से सुबह मतदान 1 घंटे देरी से 10 बजे शुरू हुआ। मतदान के दौरान जस्टिस तलवंत सिंह पूरे परिसर में घूमकर आचार संहिता के उल्लंघन का मुआयना कर रहे थे। जिन उम्मीदवारों के बैनर और पोस्टर मतदान स्थल पर पाए गए, उनकी वीडियोग्राफी की गई। वहीं जिन उम्मीदवारों के समर्थक पर्चे उड़ा रहे थे, उनकी भी वीडियोग्राफी करवाई गई। वहीं 79 उम्मीदवारों को चुनाव से निलंबित किया गया है। उन्हें 12 घंटे के अंदर अपील करने का मौका दिया गया है। 500 रुपए में मसाज पार्लर में काम करने वाली नॉर्थ ईस्ट की 3 महिलाओं पर नस्लभेदी हमला, पड़ोसी पर प्राथमिकी दर्ज। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक दंपति ने किराए के मकान में एयर कंडीशनर लगवाने के दौरान हुए विवाद को लेकर अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं को धंधे वाले कहा। साथ ही आरोपियों ने इन महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर नस्ली टिप्पणियां भी की, उन्होंने अपमानित किया और धमकाया भी। पुलिस ने बताया कि आरोपी दंपति हरसिंह और रूबिन जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धर्म, जाति आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने से जुड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आतंकियों ने किए चौंकाने वाले खुलासे। अयोध्या, दिल्ली और मुंबई समेत निशाने पर थे कई शहर, हो चुकी थी रेकी। पकड़े गए कथित आतंकियों ने पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आतंकियों ने खुलासा किया है कि इन लोगों ने दिल्ली, मुंबई, अयोध्या समेत देश की कई भीड़ और धार्मिक स्थलों की रेकी कर ली थी। इससे संबंधित वीडियो भी आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुई है। फिलहाल यह लोग हथियारों के इंतजाम में लगे हुए थे। बांग्लादेश में बैठा शबीर अहमद लोग उर्फ राजा व विदेश में बैठा सैद उल इस्लाम इनकी मदद कर रहे थे। स्पेशल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पीएस कुशवाहा ने बताया है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड मांगी जा रही है। पुलिस कस्टडी में लेकर इनसे बाकी राज खुलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। गाजियाबाद में 77 आवासीय प्लॉट की स्कीम लॉन्च, कब से आवेदन, कैसे होगा आवंटन। गाजियाबाद में नंद गुरु योजना के नूरनगर में 77 आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हिंडन एयरपोर्ट पर भाजपा के ब्रोशर का विमोचन किया। अब यह योजना के लिए 25 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। 15 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। प्राधिकरण पहली बार इस योजना में है और लॉटरी प्रक्रिया अपनाएंगे, जो 25 मार्च को होगा। हथीन फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.70 करोड़ का बजट मंजूर, हजारों लोगों को होगा सीधा फायदा। फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले के कस्बा हथीन के हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से जर्जर पड़े फिरनी रोड के नवनिर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल ही गई है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। भैया को भगा दिया, अब दीदी की बारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा राज्य की प्रगति के लिए लाखों करोड़ों रुपए भेजे जाने के बावजूद टीएमसी सरकार ने अपने नागरिकों को विकास से वंचित रखा है। सीएम रेखा गुप्ता रविवार को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर ही रही थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं सोच रही थी कि दीदी बंगाल में और भैया दिल्ली में, याद है भैया को भगा दिया गया, अब किसकी बारी है।
दोनों एक जैसे थे। उन्हें हर चीज पर अपना नाम चाहिए। जनता का पैसा है, इसे जनहित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप कौन होते हैं इसे बेवजह रोकने वाले? हम बंगाल के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए भेजते हैं, क्या यह गरीबों तक पहुंच रहा है? ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को कहां से मिलेगी पावर? GMRL यहां 30,000 वर्ग मीटर जमीन पर बनाएगा बिजली घर। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के संचालन को लेकर गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने बिजली घर निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में गांव ढूंढा हेड़ा में जमीन का चयन किया जा रहा है। GMRL ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जमीन मुहैया करवाने का आग्रह किया है। नेहरू प्लेस में पार्किंग संकट का समाधान, 6 मंजिला मल्टी लेवल सुविधा शुरू, जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली के मशहूर केंद्र नेहरू प्लेस में लंबे समय से पार्किंग और ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बनी हुई थी। बाजार में रोजाना हजारों लोग खरीदारी, ऑफिस और अन्य कामों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अवैध पार्किंग और सीमित जगह के कारण सड़कों पर भारी जाम लग जाता था। अब इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यहाँ 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग की शुरुआत की है। राष्ट्रपति भवन अब नहीं गुलामी का प्रतीक, हटेगी लूटियन की मूरत, मगर दिल्ली के कॉलेज आज भी मौजूद गोरी में। 2024 में सत्ता में आने के बाद लगातार नरेंद्र मोदी सरकार देश में मौजूद हर गुलामी की कड़ी को खत्म कर रही है। अब इसी कड़ी में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मौजूद लूटियंस की प्रतिमा है। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में स्थापित ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लूटियंस की प्रतिमा को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा से प्रतिस्थापित किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।